कुछ लोग बोल रहे थे कि दादा ने मेडिकल कॉलेज बनवाया है। दतिया के कितने लोग पढ़ते हैं उसमें? ये बाहर रहते हैं, ये आज ही दतिया में आए और ये दतिया के ऊपर सवाल कैसे उठा? आज अभी ये इनसे पूछिए, ये पीजी कॉलेज में पढ़े हैं, पीजी कॉलेज में कितने दिन पढ़ने गए हैं? पीजी कॉलेज में पढ़ने हमारे टाइम पे क्लास लगती थी। आप साइनी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ सद्दन भाई के रिश्तेदार हो? हाँ, तो दतिया शहर में जितना भी ठेका हुआ आपके घर से ही हुआ। क्या नाम दोस्त आपका? अभिषेक नाम है अभिषेक जी। क्या करते हैं अभिषेक? मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ पश्तो लैंग्वेज में। पश्तो लैंग्वेज जी। क्या होता है इसमें? कहाँ? हाँ, ये कौन सी लैंग्वेज? पश्तो पश्तो लैंग्वेज अफगानिस्तान की लैंग्वेज है। अफगानिस्तान की जी। लैंग्वेज है। अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या सीख रहे हैं आप वहाँ पे? कहाँ पे सीख रहे हैं? कहाँ ये हम JNU में सीख रहे हैं। JNU पढ़ाई करते हैं? अच्छा, JNU में आप जो है ये स्टडीज करते हैं, ये वाली पश्तो पश्तो लैंग्वेज। लैंग्वेज पढ़ते हैं ओके जी। कैसा है JNU का माहौल? JNU के बारे में तो बड़ा नहीं, अगर देखो बोलते तो है, लेकिन अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो जैसे आयशी घोष है, आयशी घोष और हमारा हॉस्टल सामने सामने है। अगर उसकी भी बात करें तो वो बहुत पढ़ती है। लाइब्रेरी जब हम सीट पे बैठते हैं तो PhD वालों को अलग से सीट मिलती है, तो वो वहाँ बैठ के रोज़ पढ़ती है। तो अब ऐसे नेता की ज़रूरत किसे नहीं है। तो रहने वाले दतिया के ही हैं? हाँ, रहने वाले दतिया के ही हैं। और छुट्टी पे आए हैं क्या? आज ही आए हैं आज ही आए हैं? जी। चुनाव चल रहा है यहाँ तो? चुनाव चल रहा है, 17 वोट बना तारीख को हुआ है? वोटिंग। हाँ, इस बार पहली बार वोटिंग भी पहली बार वोट डालोगे? जी। अच्छा, 21 के हुए हैं। क्या चलता दिमाग में? क्या देख के देते हो? देखिए, युवा फ्रेंडली सरकार नहीं है, ना BJP है और ना कांग्रेस है। अच्छा, किसी के बारे में नहीं बोलेंगे। युवा फ्रेंडली नहीं है और अगर रोजगार के बोले तो रोजगार फ्रेंडली सरकार भी नहीं है। देखिए, अगर थोड़ा सा मौका दे तो एक चीज़ और बोलना चाहेंगे। डेमोक्रेसी जो होती है वो सिटीजन्स का आईना होती है। मतलब जैसे सिटीजन्स होंगे नेता वैसा ही होगा। आप नेता को गाली नहीं दे सकते कि नेता करप्ट है इसलिए सिटीजन्स का विकास नहीं हो रहा। सिटीजन करप्ट है इसलिए नेता का करप्ट है। इतना समाज है, उसमें से एक या दो नेता उठ के आ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो करप्ट हैं, तो अपने आप को तो देखो, तुम नहीं हो करप्ट। तो ठीक कैसे होगा ये ठीक या जब होगा? देखिए, पहली बात तो पॉलिटिकल कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। इसका कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं है, इसका एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है। क्या? हम ये कहना देखिए, एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जब 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराया गया। अब अच्छा, लोग कहते हैं कि शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं। एक शिक्षित आदमी की बात बता रहा हूँ। 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका का एक सैनिक, एक जवान, जब वहाँ से एटम बम गिराने वाला था हिरोशिमा और नागासाकी, क्या वो स्किल्ड हो? क्या वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था? हमारे हिसाब से यहाँ खड़े सारे लोगों से ज़्यादा पढ़ा लिखा ही होगा। उसकी वजह से 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए उसके बटन से। वो चाहता तो अपनी गवर्नमेंट से, अपनी हुकूमत से मना भी कर सकता था। उसके बाद जब उसका इंटरव्यू लिया गया बाद में, तो उसने कहा मैं अपने टेंट में आराम से सो रहा था और उसी वक्त 1 लाख से ज़्यादा लोग जापान में जल रहे थे। तो ये हमें ये दिखाता है कि हमारी शिक्षा में आज़ादी के बाद की जो एजुकेशन पॉलिसी में है उसमें एक बुनियादी भूल हुई है हमसे। क्या? एक इतनी बड़ी बुनियादी भूल हुई है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम टिकी नहीं है। मतलब बुनियादी भूल ये हुई है कि हमने वैल्यूज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया। देखिए, यहाँ से बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकलते हैं। कोई चॉकलेट लेता है, लाइव एग्जांपल है, कोई चॉकलेट खरीदता है, कोई बिस्किट खरीदता है। हर कोई चॉकलेट बिस्किट को पेटीज के जो जिसमें वो खरीदता है उसको फेंक देता है, रोड पे भी फेंकता है। शिक्षित है, शिक्षित है। अब अच्छा, लल्लन टॉप वाले अभी आए थे तो हमने दिल्ली से ही इंटरव्यू देखा था, तो उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि दादा ने मेडिकल कॉलेज बनवाया है। दतिया के कितने लोग पढ़ते हैं उसमें? कितने लोग पढ़ते हैं? बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। दतिया के ही पढ़ते हैं। एक भाई को इन भाई को यही नहीं पता। देखिए, ये बाहर ये रहते हैं, ये आज ही दतिया में आए और ये दतिया के ऊपर सवाल कैसे उठा? आज ही दतिया- पहले इनसे ये दतिया के रहने वाले हैं भाई। भैया, हम दतिया के दतिया रहने के वाले हैं, रहने पढ़ते तो वाले बाहर है हैं। ना। सुनिए, पहली बार वोटर बने हैं, इनको यही नहीं पता कि रहते कहाँ है। देखिए, एक युवा से हम 1.5 साल दतिया के पहले बारे में इनको पता ही नहीं। 1.5 साल पहले ही दिल्ली गए हैं। उससे पहले हम यही लॉर्ड कृष्णा स्कूल में पढ़े हैं। 18 साल से हम दतिया में हैं और 18 साल से ही BJP गवर्नमेंट है यहाँ। भाई पूछो, मेडिकल कॉलेज है। कहाँ के रहने वाले हैं? दतिया। दतिया की। क्या पढ़ाई की है आपने? मैंने ग्रेजुएशन करी है ग्रेजुएशन किया है। हाँ। कहाँ से? दतिया से, दतिया किस कॉलेज से किया? पीजी कॉलेज से। उसके बाद फिर क्या पढ़ाई की आपने? मैंने CPCT करा है, PGDCA करा है, दतिया से ही करा है। मेडिकल कॉलेज में क्या पढ़ाई? जॉब करता हूँ तो। जॉब करते जी। पढ़ाई की बात हो रही थी। पढ़ाई दतिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। दतिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एक बात और है। अभी और अगर अभी आपको ये ऐसा इनसे लगता पूछिए, है- ये PG कॉलेज में पढ़े हैं, PG कॉलेज में कितने दिन पढ़ने गए हैं? गए पढ़ने?
पीजी कॉलेज में कितने पढ़ने दिन हमारे पढ़ने गए हैं? हमारे टाइम पे क्लास लगती थी और मैं बिल्कुल पढ़ता झूठ था। है। ये बात बिल्कुल जो फर्स्ट ईयर में रुकिए, फर्स्ट ईयर में जब जेएनयू में हमारा सिलेक्शन का कहाँ हमारा से हैं आप? देखिए कोरोना के टाइम पे अक्टूबर में एग्जाम हुआ था और दिसंबर में जेएनयू का रिजल्ट आया था। उससे 6 महीने तक मैं जेएनयू का ही पीजी कॉलेज में ही हमने एडमिशन लिया ताकि बैकअप बना रहे। एक बच्चा नहीं जाता है। अरे आप पैसे वाले हो भैया, आप बड़े कॉलेज में सब पैसे वाले हो में पढ़ते भैया, वो पैसे वाले नहीं है, फ्री है वो कॉलेज, अरे सरकारी आप कॉलेज है। आपकी बोल रहे हैं हम आपकी। जेएनयू फ्री है। पैसा नहीं लगता पढ़ाई का। पैसा नहीं पीजी लगता कॉलेज है। की बोल रहा हूँ मैं, पीजी कॉलेज की बोल रहा हूँ। पीजी में पैसा लगता है। नहीं नहीं, पैसा क्यों लगता है, फ्री है वो तो। वही तो वो भी कह रहे हैं। वही तो हम भी कह रहे हैं, वो प्राइवेट कॉलेज नहीं है, सरकारी कॉलेज है। आप किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, हमें ये भी हाँ तो पहले अपना मुद्दा बताओ हमको। एक चीज आप ये कह रहे हैं, बार बार हमारे भाई कह रहे हैं कि आप पैसे वाले हो, पैसे वाले हो। आप साइनी मोहल्ले में रहते हो, हाँ सद्दन भाई के रिश्तेदार हो। हाँ, तो दतिया शहर में जितना भी ठेका हुआ आपके घर से ही हुआ। कैसे हुआ? आप ये बता दीजिए अगर कोई कि सी दतिया आदमी भी शहर है। में जो सीवर लाइन डली, पानी की लाइन डली, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उसी में हुआ। आप ही बता सकते हैं कि कमीशन खोरी में पैसा कितना गया। आप ही बता दो, प्रूफ दे दो आप हमें पहले, फिर उस पर हम बात करेंगे। पहले आप प्रूफ दे दो। नहीं, आप प्रूफ आप चलो, मैं आपको दिखा आप देता देखो, हूँ। जवान फूटी है, पाइपलाइन है, जवान उठाई सीवर और चौक तालू से है, मार दो आपको आप। कितना दिखा दूं मैं? नहीं नहीं बड़े भाई, आप तो सबूत के साथ आओ, फिर मैं जवाब देता हूँ। क्लेम कर रहे हैं। ब्लेम कर, ऐसे नहीं कर Blame सकते आप। नहीं कर रहे हैं। आप ब्लेम भी तो कर रहे ये कह हैं। रहे आप हैं, ब्लेम कर रहे हैं भाई। कितना भ्रष्टाचार हुआ और आप कितना काम हुआ। आप सबूत आप के बस साथ आराम से आइए। बात करिए, आराम से आप बात सबूत के साथ आइए। भाई वो सबूत मांग रहे हैं, आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मैं आपको दिखाई देता हूँ कि सारी सीवर लाइनें किस तरीके से चौक हैं, कैसे? पानी कितना बर्बाद हो रहा है शहर में। आप चाहे कहीं देख लें, पूरा आप पे ही है। भैया कांग्रेस को जाए हुए 20 साल हो चुके हैं। कह रहे हैं कांग्रेस के टाइम पे क्या हुआ था? इनने अभी क्या बोला? सही कह रहे, कांग्रेस इसीलिए हारी ना। दतिया को हमारे दादा ने समेटा है। ऐसा रुक जाइए, एक मिनट। ये तो वही बात हुई कि जब अब अरे वहाँ नहीं, यहाँ बोलना है। सुनो, देखिए कहती है नहीं, आप हमारी बात सुनिए। पहले शांत हो, पहले शांत। इन भैया का तुम पहले शांत हो। तुम तो यार पढ़ते हो, दिल्ली में जेएनयू में पढ़ते हो, आराम से बात करो। चिल्लाने, आप लोग भी आराम से बात करिए। अब पहले तुम मुझे वो बताओ जो तुम कह रहे थे, तुम फर्स्ट टाइम, रुक जाइए। जैसे तुम कह रहे थे तुम फर्स्ट टाइम वोटर हो, दतिया के रहने वाले हो, दिल्ली में पढ़ते हो, क्या देखकर किन मुद्दों पर वोट दोगे वो बताओ मुझे। देखिए, सबसे पहली बात तो मुद्दा ही नहीं है इन लोगों के पास। तुम्हारे क्या मुद्दे हैं? हाँ, हमारे देखो यार यार भैया यार, टीवी बहस नहीं हो रही। सुनिए, आराम से बात करिए। देखिए, आप इसी अभी जो हल्ला हुआ है ना, इसको देख के आप समझ रही कितना युवा फ्रेंडली माहौल है इधर पे। नहीं भाई, बहुत अपने मुद्दे पर आप लोग शांत। राहुल गांधी जी की छवि नजर आ रही है। रुक जाइए। क्या राहुल गांधी छवि याद आ रही है? नहीं, इनकी जो इनकी हरकत है, जो इनकी छटपटाहट दिख रही है ना, ये अंदर से कांग्रेसी है ना। इनको ये सारा विकास, पूरे शहर में विकास, ये रोड है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और कॉलेजेस, ये कुछ नहीं दिख रहा है। हमने तो भैया विकास की बात ही नहीं की अभी। मैं बता रहा हूँ आपको, इनका क्या है, इनके पास केवल एक हैंडपंप के अलावा कोई दूसरा वो नहीं है टॉपिक। हैंडपंप के अलावा कुछ नहीं किया नदिया के लिए। नहीं आपने जैसे कहा कि भैया यार प्रकार की करते हैं, जिस प्रकार का हाथ से प्रचार। इधर बात कर रहे हैं, कर लें दो यार। आप शोर मचाओ, सुनाई नहीं देगा मुझे उनकी बात। आपने कहा कि राहुल गांधी की छवि नजर आती है, इसका क्या मतलब? भड़बड़ा के बात कर रहे हैं, तो पेशेंस लेवल नहीं है बिल्कुल भी। आपको भी मिले राहुल गांधी से? क्या नहीं, मैं नहीं मिला, मैं देखा ना सोशल मीडिया पे हर जगह। सोशल मीडिया पे जी। क्या लगता है राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी के बारे में जो ये कर रहे हैं, जिस तरीके से ये बड़बड़ा रहे हैं, चटपटा रहे हैं, तो और लोग वो बड़बड़ा पेशेंस लेवल नहीं, और कोई नहीं बढ़ा रहा। सब लोग पेशेंस के साथ हैं, सारे पेशेंस के। ये भाई साहब पेशेंस के साथ खड़े हुए, इनके पास माइक आएगा तो बोलेंगे, नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे। आपको लगता है राहुल गांधी भड़बड़ाते नहीं, हैं? ये बिल्कुल जी, पेशेंस लेवल नहीं है उनके अंदर, राजनीति वाला। इनके पास देखो, ये राजनीति की बात तो कर रहे हैं ना, तो इन्वॉल्वमेंट तो रखते होंगे, मानिए भैया हम कि नहीं रखते होंगे? बात नहीं कर रहे हैं। वो तो भाई वो स्टूडेंट हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, वो यहाँ के स्टूडेंट के अंदर से क्या है। अच्छा जी आपको समझ में आ जाता है कैसे? जी, क्यों? मैं तो यहीं का रहवासी हूँ। ये किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, बिल्कुल जुड़े होंगे अंदर से। क्यों दोस्त? किसी पार्टी से जुड़े हुए हो? भैया किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि आपको देख के पहचान गए। हमें पूरे दिन अपनी लैंग्वेज पे खोज करनी होती है, हम किस पार्टी से जुड़े हैं और किस मतलब से। एक गरीब परिवार से आते हैं, किसान पापा हैं, क्या बैकअप है राजनीति करने का, बताइए? क्या बैकअप है राजनीति? कैसे किया आपने? क्या बैकअप है राजनीति करने? क्या बैकअप है तो हमारे आप बात करिए ना, आप मुद्दा पूछिए, इनसे बात करिए। देखिए ठीक है, सबसे पहली बात तो हम राजनीति कर ही नहीं रहे थे। आप मुद्दे की बात बताओ, तुम्हारे मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए? सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, और शिक्षा वैल्यूज वाली।
शिक्षा स्किल्स वाली। दूसरी बात होनी चाहिए बेरोजगार। अच्छा चलिए बेरोजगारी की बात करते हैं। दतिया के कितने सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और दतिया के कितने सारे लोग यही एम्प्लॉयड हैं, यही एम्प्लॉयड हैं? भाई साहब पहले 2008 से पहले नाम में बता दीजिए। शिवा निचरेले। पहले दतिया से 2008 से पहले दतिया में, ये तो अभी आपने इतने से इंटरव्यू ले रहे हो, आप तो आपको पता ही चल गया होगा कैसा क्या माहौल था। गुंडागिर्दी चरम सीमा पर थी, बीमारू राज्य था और आज भी और शहर भी, ठीक है, बड़े स्तर पे। ये दतिया में आज की डेट में रतन मेगा मॉल, आप झांसी रोड पे जाएंगे रतन मेगा मॉल मिलेगा आपको, पहला मॉल दतिया का, जो छोटा पूरा जैसा भी है। अच्छा एक सेकंड भाई साहब एक सेकंड भाई साहब एक सेकंड भाई मेरे अभी आप शिक्षा पे बात कर रहे थे, ये आप किसान बन गए कर रहे हैं, ये विकास की बात कर रहे हैं, आप किसानों पे आ गए ना। वैसे शोर कोई मुद्दा नहीं है। एक एक करके बोलो भाई। भैया पहले हमारा शांति से आरोप लगा के जा रहे हैं भाई मैं जवाब दे दूं परिवार बात पे, का। उनको बुलाइए जरा, उन्हें बताइए उनने क्या देखा, कौन सा ये भ्रष्टाचार आप लोग हुआ, पूछ लीजिए कब क्या बताएं। कौन सा भ्रष्टाचार हुआ, कहाँ कमी इसका थी। जवाब दे दूं मैं? पहले हमारी बात इसका जवाब दे दो। इनने कहा क्या रोजगार है, बाजार चलते किससे एम्प्लॉयमेंट क्या है, बताओ। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट वही होता है ना भाई साहब, जैसे कोई पर्सन मतलब लड़का या लड़की यूथ है जो, या यूथ है वो कहीं जाके काम करे, वो अपना जॉब करे, वहाँ उसको सैलरी मिले मंथली, यही एम्प्लॉयमेंट होता है ना एक तरीके से, एक तरह है ना, एक तरह एम्प्लॉयमेंट वही है ना। मेगा मॉल बना रखा है, वहाँ पे दतिया के यूथ काम कर रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड भाई बोल लेते हैं ना, ठीक है। और ये अपने ये पूरे शहर में नए नए अब वो खुल गए हैं शोरूम्स, कैंटाबिल, पीटर इंग्लैंड और तरीके के। आपका ये क्या नाम है, ये रिलायंस ट्रेंड्स खुल गया इतना बड़ा, वहाँ दतिया का यूथ काम कर रहा है। ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है भाई साहब, आप बता दीजिए, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब सारे लोग बीजेपी के, देखिए कांग्रेस का मानना है ना। देखिए ये बात कर रहे हैं, अब मैं क्या गलत बोल रहा था? नहीं, आप एक बात गलत मैं बोलना बात नहीं है, चाहूंगा, बात गलत बाजार नहीं है। चलते किससे हैं? बाजार चलते किससे हैं? ग्राहक कहाँ से आता है? आदमी ये बोलता है कि फसल अच्छी हो गई, बाजार हमारा चमक गया, बाजार हरा भरा हो गया, तो ग्रामीणों से ही तो चलता है। ग्रामीण इलाके के जो आदमी आते हैं उनके पास पैसा होता है, वही खर्च करते हैं भाई। आप एक बात बताइए, ग्रामीण इलाके का जो व्यक्ति आता है वो खरीदारी कहाँ से करता है? गांव से करता है क्या? आप बताइए। आज हमारे दतिया का इतना बड़ा बाजार हो गया है। आप एक बात बताइए, पहले का समय जो था, मंडी में ग्राहक नाम क्या आता है? नाम बताओ। था, आयुष सक्सेना नाम है करते हो मेरा। मैं जॉब करता हूँ, बताया था आपको, कॉलेज में, ठीक है। कॉलेज में क्या जॉब जी, करते हो? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। कंप्यूटर जी ऑपरेटर। जी 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 तो पढ़ाई आपने तो बहुत सारी की थी, बता रहे थे आप कंप्यूटर ऑपरेटर जी, उसी के हिसाब से हुआ है। मैंने कंप्यूटर पढ़ाई करी थी, तो कंप्यूटर की जॉब, कंप्यूटर पढ़ाई। जी कंप्यूटर की पढ़ाई करी थी। प्राइवेट जॉब है कि सरकारी? प्राइवेट जॉब है जी। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि दतिया का बाजार चलता कैसे है, आप तो ये बताइए ना। कोई भी सिटी का बाजार कैसे चलता है? ग्रामीण क्षेत्रों से जो आदमी आता है वो दतिया से ही खरीदारी करेगा। गांव में तो बड़ी बड़ी दुकानें और बड़े बड़े मॉल। कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यही चाहता हूँ, ये भैया बोल रहे थे ना कि बाजार मतलब चलिए भैया आपके पास मान ली के बाजार भैया ने पहला मुद्दा उठाया शिक्षा का। उन्होंने कहा कि शिक्षा के शिक्षा मामले में आप देख लीजिए, वेटनरी कॉलेज, फिशरीज कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, और हमारा क्या नहीं है दतिया में, आप तो ये बताइए। खोल दी आप अरे उस कॉलेज का आउटपुट कितना है? आप एक बात बताइए, यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है, यहाँ से डॉक्टर निकलते हैं। आप एक बात बताओ, यहाँ वकील निकलते हैं। एक मिनट भैया, गांधी की सरकार बोलने नहीं तो है। दीजिए भैया, आप हमें बोलने तो दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा। क्या नहीं है यहाँ? रुक जाइए एक भाई बात साहब, बताइए, कहां क्यों बोल रहे हो? चलो मैं आप एक बात बताइए, मैं बहुत प्रेम से बोल रहा हूँ, आप मानते हैं कि नहीं मानते? दतिया मेडिकल कॉलेज है, मानते हैं? वेटनरी कॉलेज कब खुला मानते है? हैं? फिशरीज कॉलेज है, मानते हैं? कहना इतना है जो कह रहा विकास नहीं हुआ पे अंधे हैं, आगे फुड़वा के आया नहीं, आप बताओ तो। आराम से इस तरह की बात। नहीं, आप पहला मुद्दा तुमने कहा शिक्षा, अगला मुद्दा बताओ। इन्होंने अभी नहीं आ रही है क्या? एक सेकंड, इन्होंने कहा है इतने सारे कॉलेजेस के नाम ले, इनसे पूछे कि उसका आउटपुट क्या है, गुणवत्ता कितनी है उसकी, उन जो बच्चे वहाँ से निकल रहे अच्छा, मैं हैं, एक और चीज़ और- एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है बच्चों का? अभी तो बच्चे निकलेंगे ना, पहला साल है, पहला साल। ये अरे जो तो नए और कॉलेज वेटनरी पीजी कॉलेज तो बहुत सालों से है ना, या उनके ये कह बच्चों रहे हैं, को ये कह रहे हैं जो सरकारी कॉलेजेस हैं यहाँ के आप पीजी एक कॉलेज, बात आप ये वहाँ बताइए, ठीक से पढ़ाई नहीं होती पीजी है। कॉलेज से तभी मृदुल शिवारे नाम के बच्चे IAS दतिया से बनते हैं। और मैं अगर लिस्ट बताइए लेके वो, बैठूंगा ना भाई भैया, साहब, हम मृदुल शवारे के बारे में बताते हैं। मृदुल शवारे सिर्फ 10th क्लास तक यहाँ पढ़े हैं, 11th और 12th मेरा क्लासमेट रहा है, मैं भैया जानता हूँ, ये मेरे साथ भैया वो हमारी मेरा दीदी साथ- के भी क्लासमेट है, एक साल जूनियर हमारी था। भैया हमारी दीदी की भी मैं क्लासमेट है। वो अपनी दीदी के साथ इंदौर में पढ़े 11th और 12th, वहीं से उन्होंने DAV कॉलेज से ग्रेजुएशन अरे किया है। नींव कहाँ भरी गई? उसके बाद एक साल उन्होंने दतिया में। UPSC की प्रिपरेशन की है
दिल्ली जाके, उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ है। और भरत यादव 2008 या कब की बात कर रहे हैं? तो कब की क्या, आप तो शिक्षा का अच्छा, चलो आप समझ गए, हो गई बातचीत, आप हो बात गई। समझ गए, आप हमारी बात समझ हो गई बातचीत, वो हो गई। हमारी बात समझ चुके हैं। आखिरी हाँ, मतलब हमारी बात समझ गए, भले जो यहाँ से कलेक्टर बने वो दतिया ही के हैं, वो दतिया में पढ़े हैं। पर ये कह रहे हैं पढ़ाई इन्होंने आगे की, अरे आगे कहाँ तैयारी दतिया? इंदौर की है, उसके बाद यूपीएससी प्रिपरेशन उन्होंने दिल्ली में की है। नींव तो यहीं से रखी है ना, तो भरी पढ़ाई है। छोड़ी, नींव तो यहीं से रखी है। आदमी क्या- अब अब एक बात बताओ, यहाँ पे आईएएस की तैयारी तो बेस तो वहीं, जहाँ से बेस होती है वहीं से तो बात होती है। अब ये मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे भैया, यहाँ दतिया के युवा कितने पढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज की भाई साहब प्रक्रिया होती है। ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं? शिक्षा हो गया, आप शिक्षा के और ऊपर बात करना चाहते हैं ना? ये शिक्षा की बात कर रहे थे ना, हम इनसे एक बात और शिक्षा पूछना चाह रहे हैं कि पीजी कॉलेज से कितने लोगों को जानते हैं जो सक्सेसफुल है? नहीं, आप एक पीजी कॉलेज दतिया में है। नहीं, भाई साहब इस बातचीत का कोई अंत नहीं है। हो गया यहीं ये पर लोग 0.01% की बात कर रहे हैं। मनसुख शिवारे 0.01% में आता है। एक्सेप्शनल स्टूडेंट है वो। केवल पैसे वाले पैसे बने हैं बस ओनली, गरीबन को कोई कछु नहीं है। यहाँ पे जो बम्मा जो मजदूर हैं बेचारे, बम्मा कितना रोड पे भीड़ लगी रहती है, क्यों वहाँ पे गाड़ी कुचल भी गई। जो पैसे वाले हैं पैसे वाले बने मंत्री के राज में। पैसे वाले और पैसे वाले होते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र सेन है। नवीन सेन। हाँ, भैया कहाँ से पूछ रहे हैं, बताइए कहाँ से हैं? मैं बुंदेला कॉलोनी से हूँ। बुंदेला कॉलोनी से हैं। आपका कच्चा मकान था? मेरा कच्चा है, मैं तो किराए से रह रहा हूँ। 15-20 साल से 15 साल से रह रहा हूँ मैं। आपको पता है मैं दतिया में जितने भी कच्चे मकान थे, अरे वो कह रहे हैं भाई उनका चढ़े काहे जा रहे हो उस आदमी पे यार। चढ़ रहे हैं वो उनका पक्ष है, कहने दीजिए। आपने कहा अभी चढ़े काहे जा रहे हो? भाई साहब आप बीच में आगे बोलो। और अच्छा इन्होंने नहीं है क्या, उस आदमी ने एक बात बोली, उसको बात पूरी करने दो अपनी। इनको आदमी दे दो ना। केवल मैं तो ये चाह रहा हूँ जैसे कॉलेज बन गए, अस्पताल बन गए, एक मजदूरों के लाने जैसे बाहर लड़के भग रहे हैं, तो कम से कम नहीं 2000 लड़का है यहाँ दतिया में समाप्ति तो हो जाती, जो बाहर नहीं भगेगा। मेरा तो मतलब है दादा जीवन वादे, दादा जीत जाए। मैं कुछ बोलना चाहूँगा इस पे। जैसे कि हम दतिया में रहते हैं, जैसे कि भाई आगे हाँ यार, वहाँ से यहाँ ले आए आप लोगों को। देखो, जैसे हम दतिया में रहते हैं, मान लो ठीक है, अपने दतिया से ही बात उठाते हैं अपन। जैसे दतिया में रहते हैं तो क्या सोचते हैं कि ग्वालियर जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी हमें, ग्वालियर जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, शिक्षा बहुत अच्छी मिलेगी। ग्वालियर का आदमी जो होता है वो क्या बोलता है कि हम दिल्ली जाएंगे तो हमें उससे और अच्छी शिक्षा मिलेगी। और दिल्ली का बोलता है हम बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे का बोलता है हम विदेश जाएंगे। तो आदमी क्या है, संतुष्ट नहीं है भाई, सीधी बात। भाई साहब हाँ। ये मुद्दा को भटका रहे हैं। भटका नहीं रहे हैं आपको, हमने फिर भी बोला था, आप ये बोला अमीर और अमीर हुए। तो एक बात बताएं भाई, जिसके घर में झोपड़ी थी ना, आज वो पक्के मकान में रह रहा है। ये आप देख के आइए, पूरे बार्ड में जाइए उसको। आज हम एक दिन में गांव गए तो वहाँ बहुत लोग शिकायत कर रहे भैया, आपने थे, होम लोन उनको का नाम पक्के सुना मकान है? नहीं मिले हैं। पक्के मकान किसको नहीं मिले? नहीं मिले हैं। आज मैं गांव गया था, दतिया के आपके गांव गया था। अच्छा, तो किसको मिले हैं फिर आप ये बताइए? जिसको मिले हैं उसके कच्चे ऐसा कि नहीं, ऐसा है कि नहीं मिले हैं, पर बहुत लोगों को मिल नहीं। रहे हैं ना। आप कितने लोगों को मिले हैं? आप उसका बताओ ना। आप डेटा उठा के देखिए। नहीं नहीं तो उसके ऊपर काम चल रहा है। और अब आज छोटी सी बात बोलूं सत्यता में, भाई साहब इतना विकास पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हुआ। अपने को बोले भैया आप ही चलिए भाई, ये है दतिया की बहस जो मुझे लगता है एक सवाल और है, एक सवाल और है, इन लोगों से पूछे एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी कितनी है? जब ये टॉयलेट बनने का आया था तो जो ऑपरेटर वगैरह, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, इनको पूछे, इनको पता होगा कि दोस्त लोग करते होंगे, जो ऑपरेटर लोग हैं अगर 15,000 रुपए आ रहे हैं तो सिर्फ 10,000 रुपए देते थे मुझे तो 15 लोगों को। देखिए ये सशक्त आदमी है, गांव का ग्रामीण मजदूर आदमी को 10,000 रुपए ही मिले होंगे, लिखवा के ले लीजिए। कार गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर।
मन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड। चलिए भाई, इस बहस को अंत नहीं है। ये दतिया है, दतिया के मुद्दे आपने सुने, लंबी चौड़ी बहस आपने देखी।